हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपना पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, उन सारी चीज़ों को हम इसमें क्या करते हैं, कवर करते हुए चलते हैं। अब पहले तो पॉइंट आता है कि इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास का मतलब होता क्या है। इतिहास का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का मतलब ऐसा, हास का मतलब हुआ होगा। ठीक है। ठीक है, तो यहीं से आपका क्या है, इतिहास निकलता है। तो उत्तराखंड का इतिहास क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत सी चीज़ें लेके आया है। तो इसमें हम जब बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास की, तो हम इसको क्या करेंगे, तीन भागों में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो इतिहास का टाइम पीरियड है, हम नॉर्मली हम उसमें बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे किसकी, प्राग ऐतिहासिक काल की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से वाले काल की, आद्य ऐतिहासिक काल की। और उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने क्या करना है, पढ़ना है। और इन चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में हमें बहुत सी जानकारी मिलेंगी। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे किससे, प्राग ऐतिहासिक काल में। अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है, और इसी से हम क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है। जब प्राग ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं, ये भी हम इसको भी हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम क्या है, तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में जब अपना टाइम आता है, तो सबसे पहला आता है पुरा पाषाण काल। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है मध्य पाषाण। और जो तीसरा आता है वो आता है कौन सा, नव पाषाण काल। ठीक है। ये तीन टाइम पीरियड आपको यहाँ पर आपका किसमें, प्राग ऐतिहासिक काल में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। उसमें से प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर हम इसका टाइम पीरियड मानेंगे तो 14 लाख से 3000 BC तक का हम इसका टाइम पीरियड मानेंगे। तीन जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, इसको हम इसमें लेके चलेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, हमको इसमें बहुत सी चीज़ें मिलती है। ठीक है। और वो बहुत सी चीज़ों में आपके क्या है, उत्तराखंड के अंदर ही हमारे पास बहुत सी जगह है जहाँ पर हमें क्या है, इन बारे में जानकारी मिली है। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो आपकी गंगा यमुना घाटी है, यहाँ से हमको बहुत कुछ मिला है। अलकनंदा घाटी, बहुत सी जानकारी मिली है। और आपके नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली वाले क्षेत्रों से भी हमको बहुत जानकारी मिली है। ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, मतलब जो आपके फेमस हैं वो कुछ आपके क्षेत्र आपके ये इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दो टाइप से हमको इसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है। कोई किसी भी चीज़ की इतिहास की जानकारी देने के लिए हमारे पास नॉर्मली आपके दो तरह के साधन होते हैं। ठीक है। अगर हम उसको भी अब बात करें, इतिहास की जानकारी हमको नॉर्मली दो टाइप से ही मिल पाती है। एक आपकी मिलती है किससे, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ये दो चीज़ें हैं, ये जो स्रोत हैं, यहीं से हमको क्या है, उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। अब कैसे, पुरातात्विक स्रोत क्या हुए, जो प्राचीन समय काल में हमको क्या है, जो चीज़ें मिली हैं। इन पुरातात्विक स्रोत में क्या हो गया आपका, हमको कुछ ना कुछ आपका कप मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। पत्र मिल सकते हैं, ताम्र पत्र मिल सकते हैं। ठीक है। गुहा लेख मिल सकते हैं। और संग्रहालयों में जो चीज़ें रखी हुई हैं
जो चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, नोट मिल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं। साहित्यिक स्रोतों में क्या है, साहित्यिक स्रोतों में आपका जो पुरानी किताबें हैं, बुक्स हैं, वो आपकी जितने भी हैं वो आपकी मिल सकती हैं। इन साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, धार्मिक और गैर धार्मिक। मतलब क्या है कि धार्मिक गैर धार्मिक में जिसमें धर्म से संबंधित उत्तराखंड के बारे में बात कर रखी है, जिसमें गैर धार्मिक जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष ने आपका उत्तराखंड के बारे में बात कर रखी है, वो आपका ये इसमें आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमको उत्तराखंड की जानकारी मिलेंगी। तो अगर हम उत्तराखंड की जानकारी के लिए बात करते हैं, और सबसे पहले हम अगर पुरातत्व के हिसाब से अगर बात करते हैं और उसमें हम बात करते हैं गुहा लेखों में, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्षेत्र आते हैं, जो क्षेत्र विशेष हैं। ये क्षेत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अल्मोड़ा वाला क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आता है अपने पास, अल्मोड़ा वाला क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिली है, ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ से आपको कौन से लाल रंग के आपको चित्र या जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे, जिसे हम कहेंगे लाखोटियार। ठीक है, लाखोटियार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और पेपर में बहुत बार ये आया है। तो अगर हम बात करते हैं लाखोटियार की, तो लाखोटियार कहाँ पर है, तो सबसे पहले लाखोटियार कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। लाखोटियार कहाँ पर है, तो लाखोटियार कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। लाखोटियार की बात करते हैं तो इसमें अगर इसकी खोज कब हुई, तो 1968 के आसपास में हम इसकी खोज का टाइम पीरियड को मान लेंगे। ठीक है, इसकी खोज का टाइम पीरियड कौन सा मान लेंगे हम, 1968 के आसपास का मान लेंगे। ठीक है, किसने करी, ठीक है, आपको बहुत बार पेपरों में आ रखा है कि लाखोटियार की खोज किसने करी, लाखोटियार की खोज किसने करी, तो लाखोटियार की खोज का श्रेय किसको जाता है, एम पी जोशी। किसको जाता है, एम पी जोशी। अब एम पी जोशी जी को अगर हम बात करते हैं तो इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है महेश्वर प्रसाद जोशी। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। लाखोटियार बहुत बार पेपर में आया, तो लाखोटियार कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। इसकी खोज कब हुई, 1968 में हुई। किसने करी, एमपी जोशी ने की, जिनका पूरा नाम महेश्वर प्रसाद जोशी है। ठीक है, अल्मोड़ा में अगर हम बात करते हैं तो अल्मोड़ा में जब आप जाएंगे तो दल बैंड के पास, दल बैंड के पास आपका लाखोटियार है। और जो ये लाखोटियार है वो किस नदी के तट पर है, जो आपका लाखोटियार है वो आपका किस नदी के तट पर है, तो लाखोटियार आपका कौन सी, सुयाल नदी के तट पर है। अब बहुत बार पेपरों में देखिए अलग अलग पुस्तकों ने लिखा भी है, तो सुयाल नदी के कहाँ पर है, तो सुयाल नदी के कौन से तट पर है, आपके दाएं तट पर। ठीक है, सुयाल नदी के दाएं तट पर है। अगर हम बात करते हैं तो दलबैंड कहाँ पड़ता है, तो दलबैंड आपका कहाँ पड़ता है, बाड़े छीना वाली रोड है के समीप। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें आ गई हैं। देखिए एक लाखोटियार से ही हमको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल गई है। लाखोटियार की खोज एमपी जोशी ने 1968 में कहाँ पर करी, अल्मोड़ा में करी। एमपी जोशी का पूरा नाम क्या है, महेश्वर प्रसाद जोशी। कहाँ पर करी, दलबैंड के पास। दलबैंड कहाँ पर है, बाड़ीछीना के समीप। कौन सी नदी के तट पर है, सुयाल नदी के। सुयाल नदी के किस तट पर है, दाएं तट पर आपका यह है। अगर हम बात करते हैं लाखोटियार की, तो पहला पॉइंट इसमें से आता है कि लाखोटियार जो आपका मध्य हिमालय की पहाड़ियों में स्थित प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में प्रथम खोज है। चित्रों में प्रथम खोज है। ठीक है, तो कभी भी पेपर में आ सकता है कि मध्य हिमालय की पहाड़ियों में आपका गुफा चित्रों में प्रथम खोज कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, आपकी लाखोटियार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो लाखोटियार में आपका क्या मिला है, तो लाखोटियार में आपका क्या है,
एक समूह में क्या मिला है, एक समूह में नृत्य करते लोग मिले हैं। क्या मिला है, नृत्य करते चित्र प्राप्त हुए हैं। जो कि इसके अलावा यहाँ पर आपको लहरदार रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं, और कुछ आपके यहाँ पर ज्यामितीय चित्र भी आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना है कि मध्य हिमालय की आपकी पहाड़ियों की खोज में अगर हम बात करते हैं तो गुफा चित्रों में प्रथम खोज आपकी यह है। इसके अलावा समूह करते हुए नृत्य मिल रहे हैं, और साथ में लहरदार रेखाएं और कुछ ज्यामितीय चित्र मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लाल रंग तो इसमें प्रथम रहेगा, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। लाल रंग के अलावा यहाँ पर सफेद रंग, काला रंगों का आपका प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके सारे के सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको। इसी के बाद देखिए खोज कब हुई, 1968 में। ठीक है, इसके बाद सन 1982 में 1982 में यशवंत सिंह कटोच ने, बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, यशवंत सिंह कटोच ने लाखोटियार में ही कितनी, 7, ध्यान रखिएगा 7 मानव आकृतियों की खोज की। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं, लाखोटियार की खोज किसने करी, एमपी जोशी ने। 1968 में दलबंड के पास सुयाल नदी, मध्य हिमालय की पहली खोज, नृत्य करते हुए मुद्राएं मिली हैं। इसके अलावा ही 1962 में यशवंत सिंह कटोच ने क्या करा, लाखोटियार में 7 मानव आकृतियों की क्या करी है, खोज की है। ठीक है, यही अल्मोड़ा के पास में। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पर अल्मोड़ा में आपको कुछ क्षेत्र हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं इसका चेंज करके बता देता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, आपको ये क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहले आपको फड़कानौली, ये अल्मोड़ा का क्षेत्र है जहाँ से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा फल सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आया है, लुएथाप। इसके अलावा पेटशाला और कसार देवी मंदिर, इन क्षेत्रों से भी आपका कहीं ना कहीं प्राचीन प्रागैतिहासिक काल के कुछ मानव संबंधी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको क्या है यहाँ से मिला ही मिला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसके आगे हम बात करते हैं फड़कानौली की। ठीक है, तो इसकी खोज भी कहाँ पर हुई, आपका अल्मोड़ा में ही, और यहाँ इसकी खोज कब हुई, 1985 में हुई। ठीक है, इसके अलावा पेटशाला, पेटशाला की खोज कब हुई, 1989 में हुई, और इन दोनों की खोज किसने करी, यशोधर मठपाल। इन नाम को आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और कहीं ना कहीं पेपर में ये आए हुए हैं लगातार। ठीक है, किसने करी, यशोधर मठपाल जी ने की। अच्छा, पेटशाला में अगर बात करते हैं तो पेटशाला में कुछ खास बात हुई है। पेटशाला में क्या है, जो कि आपकी शैलाश्रय है, नृत्य करते हुए मानव को दिखाया है, मानव आपके क्या है, दिखाए गए हैं। ठीक है, और इसी के बाद आएगा पेटशाला के बाद आपका जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, फल सीमा। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फल सीमा से क्या है, योग व नृत्य करती मानव आकृतियां दिखी हैं। कौन सी, योग व नृत्य करती मानव आकृतियां भी आपकी यहाँ से देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो आपका अल्मोड़ा में क्षेत्र है लुएथाप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
लुइथाप में आपका क्या है, जैसे कि नाम पे ही लौ है, तो यहाँ से आपके लाल रंग के चित्र मिले हैं। आप ध्यान रखिएगा अधिकतर जगहों से लाल रंग के चित्र हैं, ठीक है। और लाल रंग के चित्र कैसे हैं, नृत्य करके, और नृत्य भी कैसे कर रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के। नृत्य व शिकार, ठीक है, हाथों में हाथ डाल के नृत्य व शिकार करते आपकी आकृतियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा अल्मोड़ा के हटवाल घोड़ा, शैलाश्रम में सींगों का मुखौटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक पेपर में आया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखौटा पहने आदमी तथा सांड का चित्र है, ठीक है। ये अभी तक पेपर में आया नहीं है और ये हो सकता है पेपर में आए। कहाँ पर, ये हटवाल घोड़ा क्षेत्र कहाँ पर है, ये आपका आपका अल्मोड़ा में। यहाँ के जो शैलाश्रय है वहाँ से आपका क्या मिला है, वहाँ से आपका सींगों का मुखौटा पहने हुए एक आदमी और उसके साथ सांड तथा सांड का आपका चित्र देखने को मिला है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपकी यहाँ से मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहीं से थोड़ा सा आगे मेहरू उद्यान है, जहाँ, जो कि आपका कहाँ पर है, रामगंगा घाटी में है। यहाँ से भी कुछ चित्र मिले हैं, यहाँ से भी कुछ चित्र मिले हैं, लेकिन फिलहाल ये चित्र आपका क्या गए हैं, मिट गए हैं। ये प्राचीन समय काल से थे, तो अब जाके ये चित्र आपके क्या है, यहाँ से मिट गए हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के अलावा अगर हम बात करें, उत्तरकाशी के पुरोला के समीप हुडली में हुडली में चित्र मिले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जो हुडली के चित्र हैं वो आपके कौन से रंग के हैं, नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। कौन सा, नीले रंग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से थी, सिर्फ अल्मोड़ा के अंदर से ही थी, और अल्मोड़ा के अंदर से ही आपका इतनी जगहों से ये चीज़ें आपका प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, अल्मोड़ा में क्या, सबसे पहले इतिहास से शुरू करते हैं। इतिहास को हमने बांटा 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसमें भी हमने इसको बांटा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। इसके अलावा हमने बात करी कि उत्तराखंड में जो चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं वो कहाँ कहाँ क्षेत्र से हुई हैं, तो गंगा यमुना घाटी, अलकनंदा घाटी, नैनीताल व अल्मोड़ा क्षेत्रों से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर इतिहास की, तो इतिहास की हमने बात करी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में, जिसमें हमें कप मार्क्स, ताम्रपत्र, गुहालेख और संग्रहालयों की बात करी है। अल्मोड़ा में बात करिए तो अल्मोड़ा में हमको क्या है, आपका लाल रंग के चित्र मिले हैं, और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कौन सा है, लाखोट डियार है। लाखोट डियार की खोज कब हुई, सन 1968 में हुई। वैसे नॉर्मली जो इसका टाइम पीरियड दिखाता है, मैं आपको बता दूं, 1963 से 68 दिखाता है, पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये हुई MP जोशी ने की। ये कहाँ पर आपका, बाड़ीछीना के पास, दलवेंड के समीप, सोयल नदी के दाहिने तट पर आपका ये स्थित है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो इसका आकार की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं कहीं पर इसका आकार भी पूछ सकता है। तो इसका आकार कैसा है, नागफनी की तरह इसका क्या है, आकार है। कैसा आकार है इसका, नागफनी के आकार का ये है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो मध्य हिमालय की पहाड़ियों में स्थित प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में प्रथम खोज है आपकी कौन सा, आपका लाखोट डियार। लाखोट डियार में के अलावा अगर हम बात करते हैं तो
लाल, सफ़ेद और काले रंग का आपका यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। और कब 1982 में यशवंत सिंह कटोच ने आपका लाखों डियार में कितने 7 मानव आकृति, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कितनी 7 मानव आकृतियों की भी खोज की थी। इसके अलावा यहाँ पर फड़कानौली, फलसीमा, लेथा, पेटशाला और कसार देवी मंदिर समूह है। अगर हम बात करते हैं तो फड़कानौली की जो खोज की है 1985 में की है, और पेटशाला की जो खोज की है वो कब 1989 में की है, और किसने की है? यशोधर मठपाल ने की है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पेटशाला में, तो पेटशाला से हमको किस रंग की, अगर हम बात करते हैं तो किस रंग की हमको आकृति मिली है? तो पेटशाला से हमको किस रंग की? आपकी कत्थई रंग की। कहीं ना कहीं आपका कत्थई रंग भी लाल रंग से आपका मैच करता है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो पेटशाला से हमसे किस रंग की? कत्थई रंग की आपकी वो मिली है। इसके अलावा फिर हम फलसीमा पहुंचे, तो फलसीमा से हमें योग कृति, नृत्य कृति, मानव मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फिर हम पहुंचे लेथाप। लेथाप की अगर हम बात करते हैं तो लाल रंग की नृत्य करते हुए हाथों में हाथ डाल के आपकी ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और ये अब किस रंग की हैं? लाल रंग की हैं। ये हम इसमें बात कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये याद करना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? तो आपका लेथाप आपका कौन सा? दीना पानी रोड पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दीना पानी रोड के पास में आपका लेथाप पड़ता है। और कहा गया है किसने? यशोधर मठपाल ने। जब यशोधर मठपाल ने इसकी खोज की तो उन्होंने ये बताया भी कि हो सकता है कि आपका जो लाखों डियार है और लेथाप के लोगों के बीच में आपस में आप संबंध भी हो सकता है। कब? किसके बीच में? लाखों डियार और लेथाप के लोगों के बीच आपस में क्या है? पहले के टाइम से संबंध भी हो सकता है। इसके अलावा हमने फड़कानौली की बात करी। फड़कानौली की स्थापना कब करी थी हमने? 1985 में। आपने किसने करी थी? यशोधर मठपाल जी ने की थी। अगर हम इसकी भी बात करते हैं, इसमें भी अगर कोई पॉइंट अगर खींच सकता है, जितना भी डीप हम जा सकते हैं, तो अगर इसमें भी कोई पॉइंट खींच सकता है तो ये कौन सी है? आपके चुंगी धार में आपका ये स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फड़कानौली से, फड़कानौली में हमको क्या हुआ है? 3 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 3 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और कैसी? नागफन। इस गुफाओं में ऐसा लगता है जैसे कि नाग के फन बाहर को आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख भी लेता हूँ फड़कानौली में, तो नाग के फन लिख दीजिए। फन, फन के आकार का आपका ये क्षेत्र आपका देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे की। अब हम बात करते हैं आपका कौन सा? अच्छा, बीच में हमने रामगंगा घाटी के बारे में बात करी। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका मेहरू उद्यान है वो रामगंगा घाटी पे है, जो जिसके की चित्र आप मिट चुके हैं। ठीक है, इसकी खोज भी आपका किसने करी थी? यशोधर मठपाल जी ने ही आपका करी थी। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी है अल्मोड़ा के हटवाल घोड़ा जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको सिंगों का मुखौटा पहने आदमी और सांड का चित्र आपको देखने को मिला है, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कसार देवी की। ठीक है, कसार देवी मंदिर समूह है। कसार देवी से कितने? 14 नर्तकों के चित्रों का आपका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है, और कहा जाता है जो आपका कसार देवी क्षेत्र है ये आपका एक ऐसा है चुंबकीय क्षेत्र का आपका क्षेत्र है, मतलब चुंबक का आपका प्रभाव करता है, जो कि आपके क्या है? मन को शांत रखने के लिए आपका ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो कसार देवी किस चोटी पे है? तो कसार देवी किस चोटी पे है? कश्यप चोटी पे है। ये पेपर में आ सकता है और आया भी है शायद कि कसार देवी की चोटी पे है, कश्यप चोटी पे है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं द्वारा हाट की, द्वारा हाट की बात करते हैं तो द्वारा हाट में आपका कौन सा है? चंद्रेश्वर मंदिर है। जो द्वारा हाट में आपका चंद्रेश्वर मंदिर है, वहाँ से भी महास्म संस्कृति महास्म संस्कृति की संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और ये कब हुई है? 1876 में। किसने करी थी? कर्नाड ने करी थी। ठीक है, रॉबर्ट कर्नाड ने आपकी इसकी खोज की थी। ठीक है, किसकी की थी? आपका चंद्रेश्वर महास्म
द्वारा हट के आपका चंद्रेश्वर मंदिर में महासु संस्कृति की खोज की है, 1876 में की है, रॉबर्ट कन्नाट ने कर रखी है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कितने कप मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ से हमको तकरीबन 204 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कितने? 204 कप मार्क्स भी आपके यहीं से प्राप्त। इसके बाद हमको जो मिलता है क्षेत्र, वो मिलता है आपका कौन सा? गोरखा उड्यार। अगर हम बात करते हैं गोरखा उड्यार की, तो गोरखा उड्यार कहाँ है आपका? तो बहुत अच्छा है, आपका कहाँ पर है? चमोली में स्थित है और इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, चमोली के पास कहाँ पर? डुगरी गांव, इम्पोर्टेंट रखिएगा। ठीक है, चमोली के पास डुगरी गांव, और डुगरी गांव पे कहाँ पर आपका अगर हम बात करेंगे तो कौन सी? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के तट पर आपका डुगरी गांव है। डुगरी गांव के पास में आपका क्या है? गोरखा उद्यान है। अगर गोरखा उद्यान की खोज अगर बात करते हैं तो किसने करी थी? तो किसने करी थी? राकेश भट्ट जी ने आपकी इसकी खोज की थी। अगर हम बात करते हैं गोरखा उद्यान की, तो गोरखा उद्यान से आपका क्या है? सामूहिक नृत्य करते शैलचित्र शैलचित्र तथा साथ में आपके यहाँ अगर हम बात करते हैं तो और कौन कौन से रंगों का प्रयोग देखने को मिला है? लाल व गुलाबी रंगों का आपका प्रयोग यहाँ पर इसको देखने को मिला है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो गोरखा उद्यान के जो है वो आपके लाखों उद्यान से ज़्यादा आपके क्या है? चटकदार। चटकदार का मतलब क्या है? और गहरे रंग से और तेज चमकने वाले आपके ये हैं। तो ठीक है, गोरखा उद्यान से टोटल कितनी मानव आकृतियां मिली हैं, या कितनी आकृतियां मिली है? तो कितनी आकृतियां मिली है? 41। ध्यान रखिएगा, गोरखा उद्यान से कितनी मिली है? 41 मिली है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो पिंडर नदी में चमोली के कहाँ पर? थराली क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चमोली का कौन सा क्षेत्र बोला आपका? थराली क्षेत्र, इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। ठीक है, चमोली के आपका कौन सा क्षेत्र? थराली क्षेत्र में। ठीक है, क्या मिला है? ध्यान रखिएगा, थराली में आपके क्या है? थराली के पास में एक गांव है, जैसे यहाँ पर डुगरी गांव था, वहां पर कौन सा गांव है? किमनी गांव। कौन सा गांव है? किमनी गांव से भी आपके अरे क्या है? रंगीन चित्र मिले हैं। रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, अलग अलग रंग के आपके चित्र मिले हैं। और मैक्सिमम इसमें किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? सफ़ेद रंग का। ठीक है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। ठीक है, लाल रंग, सफ़ेद रंग। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर हम देखने की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आ गया गोरखा उद्यान। गोरखा उद्यान की खोज किसने करी? राकेश भट्ट ने करी। कम चमोली में है। चमोली में कहाँ है? डुगरी गांव में। डुगरी गांव में कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। सामूहिक चलचित्र मिले हैं लाल और गुलाबी रंग से। कितने चलचित्र मिले? 41 चलचित्र मिले हैं, जो कि चटकदार हैं, लाखों उद्यान से बहुत ज़्यादा। इसके बाद पिंडर नदी के पास में चमोली के थराली थराली के पास में कौन सा? किमनी गांव। किमनी गांव से भी रंगीन चित्र मिले हैं, और वो रंगीन चित्र कौन से रंग के मिले हैं? सफ़ेद रंग के चित्र मिले हैं। तो ये बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो हम आपके यहाँ पर कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वो हम बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा जो पोर्शन था, ये हमने जो सारी की सारी बात करी, ये हमने आद्य ऐतिहासिक काल से पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करी थी। अब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।